5 दिसंबर 1945 को 5 TVM एवेंजर टॉरपीडो बम्बर प्लेन्स का एक बेड़ा जिसे फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है बरमुडा ट्रायंगल के खतरनाक एरिया में उड़ान भरते हुए एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। यह बेड़ा नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से एक नियमित नेविगेशन ट्रेनिंग मिशन पर निकला था, लेकिन इसके सभी 14 क्रू मेंबर्स कभी वापस नहीं लौटे। ऐसा उनके साथ क्या हुआ था? अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्लाइट 19 एक अमेरिकी नौसेना के 5 जनरल मोटर्स TVM एवेंजर टॉरपीडो बम्बर प्लेन्स की एक उड़ान थी, जो कि 5 दिसंबर 1945 को बरमुडा ट्रायंगल में खो गई थी। इस उड़ान को नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से शुरू किया गया था। इस उड़ान के 14 नौसेना के एविएटर्स के साथ साथ मार्टिन PVM मैरिनर फ्लाइंग बोट के सभी 13 क्रू मेंबर्स भी लापता हो गए, जो कि फ्लाइट 19 को खोजने के लिए गए थे। फ्लाइट 19 को संयुक्त राज्य नौसेना के लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल लीड कर रहे थे। यह एक नियमित नेविगेशन और कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी और इस मिशन का नाम नेविगेशन प्रॉब्लम नंबर 1 था, जिसमें बमबारी और नेविगेशन का एक संयोजन शामिल था। यह ट्रेनिंग अन्य उड़ानों द्वारा भी की जा चुकी थी या उस दिन पूरी की जानी थी। लेफ्टिनेंट टेलर के पास लगभग 2500 यानी कि 2500 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था, जिसमें अधिकांश TVM प्रकार के विमानों में था, जबकि उनके ट्रेनी पायलट्स के पास 300 और एवेंजर्स के पास 60 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। फ्लाइट 19 को 3 चरणों में बांटा गया था। फ्लाइट ने NS फोर्ट लॉडरडेल से 2:10 पर 91 हेडिंग डिग्री पर 56 नॉटिकल मील्स यानी कि 104 किलोमीटर की दूरी तय की, जहां पर बम्बार्डमेंट प्रैक्टिस किया गया। इसके बाद वे 346 डिग्री की हेडिंग पर 73 नॉटिकल मील यानी कि 135 किलोमीटर की दूरी पर आगे बढ़े, जिसमें ग्रैंड वामा द्वीप को ओवरफ्लाइंग करना था। लास्ट स्टेज में उन्होंने 241 की हेडिंग पर 120 नॉटिकल यानी कि 222 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, जिसके लास्ट में प्रैक्टिस का समाप्त होना था। फ्लाइट 19 के पायलटों के बीच रेडियो संचार को बेस और एरिया के अन्य विमानों द्वारा सुना गया था। प्रैक्टिस बम्बार्डमेंट ऑपरेशन के बारे में जानकारी थी, क्योंकि 3 PM पर एक पायलट ने अंतिम बम गिराने की अनुमति मांगी और उसे दी गई। लगभग 14 मिनट बाद लेफ्टिनेंट रॉबर्ट F कॉक, जो FT-74 में अपने समूह के छात्रों के साथ इसी मिशन की तैयारी कर रहे थे, उनको एक अननोन ट्रांसमिशन प्राप्त हुआ। फ्लाइट 19 के लीडर लेफ्टिनेंट टेलर ने बताया कि उनके दोनों कंपास खराब हो गए थे और वे फोर्ट लॉडरडेल को खोजने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि वे खींच में थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे कितनी दूर थे और फोर्ट लॉडरडेल में कैसे पहुंचा जाए। बेस ऑपरेशंस ने उनसे पूछा कि क्या उनके विमान में स्टैंडर्ड YG यानी कि IFF ट्रांसमीटर था, लेकिन FT-28 द्वारा इस मैसेज का कोई भी जवाब नहीं मिला। काफी देर तक ऐसा ही चलता रहा। बाद में मौसम खराब हो गया था और सूरज भी डूब चुका था। टेलर का लास्ट मैसेज लगभग 8:20 पर रिसीव हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी विमान वापस आओ, हमें डिच करना पड़ेगा जब तक कि जमीन नहीं मिले। और उन्होंने ऑर्डर दिया कि जब फर्स्ट फ्लाइट का फ्यूल 10 गैलन से नीचे गिरता है तो हम सभी एक साथ नीचे जाएंगे। जब यह क्लियर हो गया कि फ्लाइट खो चुकी है तो एक कॉन्सिलेटेड PVY कैटालिन ने 6 बजे के बाद उड़ान भरी, फ्लाइट 19 को खोजने और उन्हें वापस लाने के लिए। रात के बाद 2 मार्टिन PVM मैरिनर फ्लाइंग बोट्स को भी पश्चिम की ओर खोजने के लिए भेजा गया। 9:15 पर टैंकर SS गैंस मिल्स ने सूचना दी कि उसने एक क्लियर विस्फोट लपटें देखी हैं, जो कि 100 फीट ऊंची थी और 10 मिनट तक जलती रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें।